नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं फिर से बची हुई रोटी से एक यूनिक यानी कि हटके रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी सी रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर रोटी से यानी बची हुई रोटी से कुरकुरे मिनी समोसा। ये बहुत ही किफायती रेसिपी है, साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 मध्यम आकार के उबले आलू, 4 टेबलस्पून कसा हुआ प्रोसेस्ड चीज, आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, आधा टीस्पून दरदरी कुटी हुई जीरा पाउडर, आप अक्खी जीरे की भी इस्तेमाल कर सकते हो, आधा टेबलस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ, आधा टेबलस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 बची हुई रोटियां। आप नमक, बिना नमक के साथ घी या बिना घी की रोटियां का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल तलने के लिए 2 टेबलस्पून मैदा में हम थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे गाढ़ा सा घोल बना लिया है, एक लिजाम सा बना दिया है। थोड़े धनिया के पत्ते जिसे हमें काट लेना है, थोड़े से कड़ी पत्ते जिसे हम काट लेंगे, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 कटी हुई हरी मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बची हुई रोटियों के मिनी समोसे। एक बाउल में हम आलू काट लेंगे और उसे अच्छे से मसल लेंगे मैशर की सहायता से। तो आलू हमने अच्छे से मसल लिए हैं। अब इस मसले हुए आलू में जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, कटा हुआ कड़ी पत्ता, धनिया के पत्ते, चाट मसाला, चीज डालकर मिला लें। अब नमक डाल के पूरी तरह से अच्छे से मिला लें। तो समोसे के स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ढककर कुछ समय के लिए अलग रख देते हैं। अब हम एक रोटी ले लेंगे और इस रोटी के हम 4 हिस्से कर लेंगे। इस तरह से हम एक अंदाजा ले लेंगे और पिज्जा कटर या छुरी की सहायता से हम इसके 2 हिस्से या 2 भाग कर लेंगे। अब फिर से आधे भाग की रोटी को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो देखिए हमने एक रोटी के 4 हिस्से कर लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी की रोटियों के भी 4 हिस्से कर लेंगे। हमने सारी रोटियों के 4 हिस्से कर लिए हैं। ये एक त्रिकोण के आकार में है। अब आप इस रोटी को देख सकते हो, रोटी की दोनों परतें खुल सी रही हैं। अगर हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और तलेंगे तो ये बाहर से पूरी की तरह फूल जाएगी और अंदर का हिस्सा भी समोसे का जो है वो फूल जाएगा। तो हम ये दोनों रोटियों की जो परतें हैं इसे हम चिपका लेंगे ताकि ये फूले नहीं और कुरकुरी बनी रहे। तो हमने मैदा का ये जो लिजाम है, ये घोल जो है, इसकी सहायता से हम रोटी की परतों को चिपका लेंगे। हम ब्रश या उंगली की सहायता से इस तरह से ब्रशिंग करेंगे। हल्का सा मैदा का जो घोल है वो हम लगा देंगे। ये एक ग्लू यानी कि गोंद इसका काम करेगा और इस तरह से हम इसे दबा देंगे हाथ से। इसी तरीके से हम सारी रोटियों को चिपका देंगे और दूसरी प्लेट पर रख देंगे। तो हमने सारे समोसों की पट्टियों को तैयार कर लिया है। थोड़ा सा हम इस तरह से हम दबा लेंगे हाथ से। तो अब हम समोसा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक समोसा की पट्टी ले लें और कटे हुए हिस्से की तरफ मैदे का जो घोल है उसकी ब्रशिंग कर लें और इस तरह से कोन के आकार दे दें और हल्के हल्के हाथों से दबा दें और कुछ सेकंड के लिए इसे उंगली से दबा के रखें।
तो देखिए समोसे की पट्टी तैयार हो गई है और अच्छे से चिपक गया है इसका हिस्सा। तो एक पट्टी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी का भी तैयार कर लेंगे। देखिए सारी पट्टियां हमने तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हो ये पूरी तरह से चिपक चुकी है। जब ये पूरी तरह से पट्टियां चिपकी हो हम तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये होगा कि पट्टियां अच्छे से चिपकी नहीं होगी और हम तलने जाएंगे तो ये समोसा पूरी तरह से खुल जाएगा। तो अब हम आलू की स्टफिंग कर लेते हैं। हम एक पट्टी में थोड़ा थोड़ा आलू की स्टफिंग डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे भरना नहीं है। अब इस तरह से मैदे का लिजाम लगा दें समोसे का मुंह बंद करने के लिए और कुछ सेकंड के लिए इस तरह से दबा के रखें। तो देखिए हमने एक समोसा बना लिया है रोटी से। इसे हम प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की समोसे की स्टफिंग कर देंगे। देखिए सारे रोटियों के समोसे तैयार हो गए हैं। ये पूरी तरह से बंद है। अगर अच्छे से चिपकाया नहीं होगा तो रोटी खुल जाएगी। अब हम इस समोसों को तल लेंगे। तेल गर्म हो गया है। आंच को हमने तेज ही रखा है ताकि समोसे कुरकुरे से बने। तो चलिए एक एक करके डाल देते हैं समोसे। हमें समोसों को ब्राउन यानी कि भूरा होने तक तलना है। देखिए समोसे ब्राउन से हो चुके हैं, तल चुके हैं। इसे हम किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के समोसे भी तल लेंगे। देखिए हमने सारे समोसे तल लिए हैं। ये कुरकुरे से बने हैं, आप सुन सकते हो। हम इसे गर्मा गर्म खाएंगे चटनी या केचप के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हटके रेसिपी पसंद आई होगी। इस बरसात के मौसम में इसका लुत्फ उठाइए। इसी तरीके से हमने फिर से एक बची हुई रोटी को एक नया रूप दिया है। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आपका दिन शुभ हो।